नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी शिक्षक भर्ती लेवल 1 की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ममता यादव एवं अन्य अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्नों के उत्तरों की स्वतंत्र विषय विशेषज्ञ समिति में पुनः जांच कराने और संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया तथा कई उत्तर बदल दिए गए। कुछ आपत्तियों पर विचार नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके उत्तर बोर्ड की निर्धारित पुस्तकों के अनुसार सही है। याचिका में मांग की गई है कि सही अंक प्रदान कर संशोधित परिणाम जारी किया जाए तथा मामले के अंतिम निर्णय तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी पैरवी करेंगे। प्रदेश की प्रक्रियाधीन भर्तियों में से 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग लगातार तेज हो रही है। सबसे ज्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी इसी भर्ती से इस नियम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार की ओर से भविष्य की भर्तियों से नियम को लागू करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद से ही युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं 1 साल वेटिंग नियम की मांग को लेकर युवा इस समय मंत्रियों, अधिकारियों और विधायकों से गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं युवाओं की इस मांग को अब राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का साथ मिल गया है। युवाओं द्वारा साथ देने की मांग पर हनुमान किसान ने आश्वासन दिया है कि जब भी 1 साल वेटिंग नियम को लेकर आंदोलन किया जाएगा तो यूनियन का उनको समर्थन रहेगा। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम एक साथ जारी करने की मांग को भी हनुमान किसान ने समर्थन दिया है। हालांकि हनुमान किसान पहले ही साफ कर चुके हैं कि टुकड़ों में परिणाम जारी होने पर भर्ती कोर्ट में अटक सकती है, जिसके चलते नियुक्ति में समस्या खड़ी हो सकती है। प्रदेश के करीब 20 लाख युवा बेरोजगारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सीईटी की परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर की सीईटी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। सीनियर सेकेंडरी सीईटी परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा, तो वहीं स्नातक स्तर सीईटी का आयोजन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके साथ ही सीनियर सेकेंडरी सीईटी की विज्ञप्ति बोर्ड की ओर से इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी, तो वहीं आवेदन प्रक्रिया भी इसी महीने से शुरू होगी। इसके साथ ही सीनियर स्तर सीईटी की विज्ञप्ति और आवेदन प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। गौरतलब है कि सीईटी में बदलाव को लेकर बोर्ड और सरकार ने कदम उठाए थे, जिसके चलते सीईटी आयोजन में करीब 8 महीने की देरी हुई है। लेकिन बदलाव पर बात नहीं करने पर पुराने पैटर्न पर ही सीईटी का आयोजन करवाया जा रहा है। हालांकि अब सीईटी स्कोर कार्ड में पात्रता 3 साल कर दी गई है, साथ ही सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ती जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी भर्ती में कुल 3,951 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 3,415 पद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बड़ी संख्या में बैकलॉग पद शामिल होने से सामान्य ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी वर्ग के नए उम्मीदवारों को अवसर सीमित हो रहे हैं। इसके साथ ही कुछ वर्गों में ये पद माइनस तक चले गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से आज युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अपनी बात रखी है। युवाओं ने मांग की कि जब तक स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं हो जाता तब तक परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही युवाओं ने बताया कि स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के बाद पदों की संख्या करीब 7,000 तक हो सकती है, जिसके चलते पदों का फिर से वर्गीकरण होगा और सभी वर्गों को राहत मिलेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां आवेदन में अब सिर्फ 6 दिन का समय बचा है, तो वहीं सरकार और बोर्ड युवा हितों में क्या फैसला लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में 14,536 पदों के लिए 16 बड़े भर्ती विज्ञापन जारी किए गए तथा 47 लाख से अधिक अभ्यर्थी हेतु 187 से ज्यादा परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई। आयोग ने इस अवधि में 10,220 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा भेजते हुए भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई। परीक्षा सुरक्षा के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, रियल टाइम वीडियोग्राफी और जीरो लीकेज प्रणाली लागू की। रिकॉर्ड 14,885 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए तथा
परिणामों के साथ अंक सार्वजनिक करने की पारदर्शिता व्यवस्था शुरू की गई। जनवरी 2026 से कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षाओं का पुनः सफल आयोजन शुरू किया गया। साथ ही 250 किलोवाट सोलर प्लांट, नए भवन निर्माण, 20 नए पदों के सृजन और 666 डीपीसी बैठकों के माध्यम से 34,986 कार्मिकों की पदोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। आरपीएससी ने इस पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।